हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप भी ट्रेंडिंग फन क्रिमिनल एडिट बना सकते हो। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये ट्यूटोरियल एडवांस होने वाला है, इसमें मैं काफी प्लगइन्स वगैरह यूज करूंगा। तो अगर आप बेसिक एडिट करना नहीं आता है आफ्टर इफेक्ट्स में, तो इसके लिए आप मेरा ये वाला ट्यूटोरियल देख सकते हो। तो आपको इस एडिट से रिलेटेड सारा मटेरियल एक फाइल में मिल जाएगा, आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर से डाउनलोड कर सकते हो। तो बिफोर वी स्टार्ट ट्यूटोरियल, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर and hit the subscribe button. Let's go to the After Effects. तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कंपोजिशन बनाना। लाइक हम कंपोजिशन बनाएंगे यहाँ पे, न्यू कंपोजिशन। रेशियो मेरा ये रहेगा 1280 एंड 1450। देन फ्रेम रेट मेरा हमेशा 60 रहता है। अगर आप मूवी एडिट बना रहे हो तो ऑलवेज 60 रखना। देन कंपोजिशन साइज वो आप डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी एडिट बनाने जा रहे हो। सो लाइक हम अभी मैं 45 डाल सकते, ये सब आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे फाइनल नाम एंड देन प्रेस ओके। सो ये हमारी कंपोजिशन बन गई है। अब हमारा सबसे पहला काम है यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना। यहाँ पे हर चीज का फोल्डर बना लेना जो भी आप यूज करने जा रहे हैं। आप एन प्रेस करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा फोल्डर बनाने का। यहाँ पे मैं डालूंगा ऑडियो क्योंकि मुझे एक ऑडियो का चाहिए। मैं एक और बनाऊंगा विच इज वीडियो एंड एक और मैं बनाऊंगा विच इज अदर फॉर्म्स, लाइक जिसमें सारी फॉर्म जाएंगी। अब हम सबसे पहले ऑडियो अपनी इंपोर्ट करेंगे। सो ऑडियो के लिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है ऑडियो, एडिट ऑडियो एंड फन कैमुलर यहाँ पे इसमें, ठीक है। एंड अब हम वीडियो इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल आई दबाएंगे, इंपोर्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। एंड वीडियो में ट्विस्टर में जाऊँगा एंड एलिसियन बॉर्डर लाइन एंड ये दोनों में इसको इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ से, क्लिक इंपोर्ट। ये सिंक पैक एंड ऑडियो ये सब आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस फाइल में। आप मेरे साथ इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ड्रैग करेंगे अपनी ऑडियो को, ठीक है। सबसे पहले हम ऑडियो पे काम करेंगे, लाइक इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। एंड हम ट्रिपल की दबाएंगे जिससे ये रिव्यू बड़ा हो जाए। लाइक हम सुनेंगे अब हमें कहाँ से चाहिए, ये वाला। तो हम शुरू से ले लेंगे इसको क्योंकि इसमें इंट्रो नहीं था, छोटा सा इंट्रो था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें बीट मार्क करना है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड की फ्रेम असिस्टेंट पे जाएंगे, कन्वर्ट ऑडियो टू की फ्रेम्स। इससे क्या होगा, एक लेयर खुल जाएगी हमारे पास ऑडियो एम्पलीट्यूड करके। देन हम इस एरो पे क्लिक करेंगे एंड इफेक्ट को एक्सपेंड करेंगे एंड बोथ चैनल से एक्सपेंड करेंगे एंड स्लाइडर चूज करेंगे। फिर हम जाएंगे ग्राफ में। तो ग्राफ हमें ऐसे कुछ दिख रहा होगा। अब हम प्लस दबाएंगे तो भी हम जूम कर सकते हैं एंड हम माउस से भी स्क्रॉल करके जूम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम बीट मार्क लगाएंगे तो हमें उसके लिए सुनना पड़ेगा। लाइक मैं प्ले करता हूँ। तो यहाँ से बीट चालू होती है हमारी फर्स्ट। फर्स्ट बीट यहाँ पे है। अब आप मार्क कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक ये मार्क ऊपर लग जाएगा एंड आप एक एस्ट्रिक बटन दबाओगे कीबोर्ड पर, उससे भी मार्क लग जाएगा। कितनी हमने लगा दी बीट में। एंड हम प्रोजेक्ट को सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस एंड सॉरी PGF, ओके। तो अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ऊपर लगा लिए की फ्रेम, बट हमको ऑडियो पे लगाने हैं ताकि हमें ऑडियो छेड़ना अपने। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड ऑडियो सेलेक्ट करके एस्ट्रिक दबाऊंगा तो ये ऑडियो पे लग जाएंगे। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमें क्या होता है कभी कभार कंपोजिशन में ऑडियो हिलानी पड़ती है। लाइक यहाँ से इतना काट दिया हमने, कितना इंट्रो कर दिया या हमने बड़ा कर लिया। तो उसके लिए क्या है कि अब ये बीट मार्क हमारे मूव नहीं होंगे, जो यहाँ पे लगे ये वाले मूव हो जाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इनको हम डिलीट कर देंगे एंड इसको भी डिलीट कर देंगे। तो हमारा बीट मार्क्स एकदम रेडी हो गया है। सो अब हमें क्लिप डालनी है इसमें। तो हम वीडियो में जाएंगे एंड मैंने पहले सीजन 1 में से ली थी एंड टिल्डा की दबाऊंगा एंड इसे थोड़ा जूम करूँगा
एंड वो 3 क्लिप इसमें से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने ली थी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। इसकी ड्यूरेशन जो रखूँगा मैं लाइक 1 to 4 एंड इसको यहाँ से कट कर दूँगा मैं, लाइक थोड़ा सा फालतू रखूँगा अभी एंड कंट्रोल जी दबाऊँगा एंड स्केल करेंगे हम, थोड़ा सा और जूम करेंगे कि इसमें वो है एंड हम शिफ्ट होल्ड करेंगे एंड एरो की से राइट एरो की से इसको बीच में कर देंगे, मतलब इसको सेंटर में कर देंगे। सो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले फ्रेम ब्लेंडिंग ऑन करेंगे एंड मोशन ब्लर एंड अब इसको हम ट्रैक करेंगे। स्टेबलाइज पे जाएंगे, लाइक आप विंडो में जाना एंड इधर ट्रैकर पे क्लिक करना एंड आपको ये ऑप्शन शो हो जाए एंड हम इसको स्टेबलाइज करेंगे, टिल्डा की दबाएंगे, जूम करेंगे एंड इसको इसी नोट्स पे रखेंगे एंड आउट करेंगे। कंपोजिशन में जाएंगे लाइक दिस, इसको हम फुल करेंगे ताकि सही से ट्रैक हो। ठीक है, एंड ऑप्शन में जाएंगे अडेप्ट फीचर टू एवरी फ्रेम एंड ओके, देन हम यहाँ से ट्रैक करेंगे इसको। सो जूम आउट करूँगा मैं, सो इसने ऐसे ट्रैक करा है, अप्लाई करेंगे एक्स एंड वाई में। तो अब हम इसको प्ले करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, ये बार दिख रहे हैं, हमको इन बार को छुपाना है तो हम स्केल करेंगे लाइक इतना। सो अभी भी बार थोड़ा सा है तो मैं इसको 165 कर दूँ एंड इसको सेंटर में कर दूँ एंड मैं इसको अब रिकम्पोज कर लूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी एंड मूव ऑल एट्रीब्यूट्स एंड ओके। सो ये हमारी एक क्लिप हो गई है। अब हम दूसरी लेंगे इसी में से। अब हम इसको फिर से ट्रैक करेंगे जस्ट लाइक जैसे हमने पहले किया है। सो जल्दी से करता हूँ मैं इसको ऑप्शन। सो ट्रैक यहाँ पे सही से नहीं करेगा क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट हो रही है। मैंने इसको क्या करा है, लाइक मैं इसको अंडो करूँगा एंड इसको थोड़ा जूम करूँगा एंड इसको मैनुअली ट्रैक करूँगा। लाइक ये जो फेस है इसको इससे साथ करूँगा, साथ में 1 by 1। इसमें टाइम आपका ज़्यादा जाएगा पर ट्रैकिंग सही होगी इसमें। अब यहाँ से ये इसको अप्लाई करेंगे कंट्रोल एक्स वाई से एंड ये अप्लाई हो जाएगा एंड ये काफ़ी हार्ड है तो हम इसको फिर से स्केल करेंगे लाइक जब तक ये। सो हमारी क्लिप यहाँ से है, यू दबाएंगे, यहाँ से इसको हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से एंड इसको यहाँ करके इसको थोड़ा सा पहले इसको प्री कंपोज कर दूँगा मैं। ठीक है, एंड अब मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूँगा एंड इसके बराबर यहाँ पे डाल दूँगा ताकि यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए एंड ये अभी भी जूम हो रहा है, मतलब ब्लैक बार आ रहा है। सो हमें यहाँ पे थोड़ा सा और करना पड़ेगा। ठीक है, इतना। अभी हम इसको प्ले करेंगे। सो अभी नहीं हो रहा है ये। ठीक है, अब हमारी लास्ट क्लिप है वो भी हम यहाँ से ले लेंगे। सो अभी हमारी 3 क्लिप हो गई है। अब हमारे पास है इंट्रो की एक और क्लिप जो हमें उस सीजन 3 में मिलेगी। तो सीजन 3 वाले पे क्लिक करेंगे एंड टिल्डा की दबा के अब वो सीन देखेंगे कहाँ पे हुआ था वो। अप्लाई एंड ये जो ब्लैक बार दिख रहा है इसके लिए हम मोशन टाइल यूज़ करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने उस वाले क्लिप में मोशन टाइल क्यों नहीं यूज़ करी। उसका रीज़न ये था कि उस क्लिप में ब्लैक बार्स थे, अगर मैं उस पर मोशन टाइल यूज़ भी करता तो भी वर्क नहीं करता, इस पर वर्क करेगा। ओके, एंड प्री कंपोज कंट्रोल शिफ्ट सी, प्री कंपोज एंड अब हमारी बात आती है ये वाली क्लिप की। सो अब हमारी क्लिप हो गई है ऑलमोस्ट रेडी। सो हमारा इंट्रो एंड क्लिप हो गई है रेडी। इसको ऑफ कर देंगे, इसको छोड़ के
अब सबसे पहले मैं क्या सारे क्लिप अरेंज कर लूँगा यहाँ पे, लाइक जैसे ये क्लिप अरेंज कर लिए एंड इस पे अब हम क्रिस्टल लगाएंगे एंड जूम लगाएंगे, देन उसके बाद हम ट्रांजिशन वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम FS कंसोल यूज़ कर रहा हूँ मैं ये, तो क्रिस्टल में सर्च करूँगा, क्रिस्टल प्रो यूज़ करूँगा मैं। फर्स्ट थिंग मैं बता दूं कि पहले जब मैंने ये एडिट बनाई थी तो मैंने क्रिस्टल 6 वर्जन यूज़ करा था, और ये वाला वर्जन 8 है। सो इसमें थोड़ा ऑप्शन अलग है, बट ये वाला बेटर वर्क करता है पिछले वाले से, तो होपफुली आप भी ये वाला वर्जन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट काम क्या होगा, हम इसको अनचेक करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे क्या फ्रेम रेट है और हमारी क्लिप का क्या फ्रेम रेट। तो फ्रेम रेट यहाँ पे है 23.976। तो सबसे पहले हमारा काम यही है 23.976 फ्रेम रेट मैच करना। दैन इसकी सेटिंग यहाँ पे मैं प्रिसाइज ऑप्टिकल फ्लो रखता हूँ, इसलिए ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है एंड कंट्रास्ट। दैन बाकी तो सेम ही है इसमें भी, एंड मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा इसको 100 कर दूँगा। अब हम करेंगे स्पीड पर एंड मैं इसकी क्लिप को रखूँगा लाइक 80 एंड मिड में जाऊँगा समथिंग लाइक 40 एंड फिर मैं लास्ट में ये वाला 80 पेस्ट कर दूँ, इसको मिड में कर दूँगा एंड तीनों सेलेक्ट करके F9 दबाऊँगा, ग्राफ में जाऊँगा एंड एक स्मूथ ग्राफ बनाऊँगा, इसको इधर कर दूँगा, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दूँगा। सो ये एक स्मूथ ग्राफ बन जाए। सो अब हम इस पर लगाएंगे जूम कंट्रोल FX कंट्रोल S अंडर ब्लर मोड कर्व्स, ठीक। तो इसमें हम जाएंगे सबसे पहले, इनको हम ऑन कर देंगे एंड फिर जाएंगे जेडिस्ट में, एक क्लिक करेंगे यहाँ पे, एक की फ्रेम लगाएंगे एंड यू प्रेस करेंगे एंड एंड में जाएंगे लाइक, एंड यहाँ पे वैल्यू डालूंगा 4.25 और 0.25, ओके। सो देन दोनों सेलेक्ट करेंगे, की फ्रेम F9 दबाएंगे, फिर से हम ग्राफ में जाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे हम, क्योंकि हमें बीच में थोड़ा स्लो चाहिए पॉइंट, इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ पे कर देंगे इसके फेस पे एंड ग्राफ ऑफ करेंगे। सो अब हम इसको प्री कंपोज कर देंगे, Ctrl+Shift+C एंड प्री कंपोज। अब हमें बाकी क्लिप्स भी लेनी है इसमें, सो मैं क्लिप्स ले लेता हूँ बैक कंट्रोल। मैं ऐसे ही वर्क करता हूँ कि मैं फर्स्ट क्लिप पहले सेटअप कर लेता हूँ पूरा, फिर उसके बाद बाकी काम करता हूँ। एंड दूसरी क्लिप में शायद ये वाली थी, सो जैसे कि हमने सारी क्लिप अपनी रेडी कर ली हैं, अब हमारा काम है इन पे जूम एंड ट्विस्टर लगाना। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंट्रो की सेटिंग करेंगे लाइक यहाँ पे। तो मैं इस पे एक डालूंगा ट्विस्टर, सबसे पहले ट्विस्टर लगाएंगे तो ट्विस्टर प्रो एंड सेटिंग सबसे पहले हम फ्रेम रेट डालेंगे 23.976, ठीक है, सेम है। सो सेटिंग करेंगे जल्दी से, इसमें ये मोटिव दिस एंड में 100 देन की फ्रेम लगाएंगे स्पीड पे, लाइक यहाँ पे डालेंगे हम 80 एंड बीच में जाएंगे हम, यहाँ पे डालेंगे हम 20 एंड एंड में हम जाएंगे फिर से ये वाला कॉपी करके पेस्ट कर। सो इसको हम मिड में कर लेंगे एंड तीनों हम सिलेक्ट करेंगे, F9 दबाएंगे, ग्राफ में जाएंगे एंड इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे लाइक दिस एंड इनको थोड़ा सा डाउन कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। ये वाला थोड़ा कम डाउन है तो इसको और डाउन कर देंगे एंड मैं ऑडियो बंद कर देता हूँ। सो अभी ऐसा हो गया। अब हम इस पर डालेंगे जूम लाइक S_blur को, फिर हम जेडिस्ट पे क्लिक करेंगे एंड यू दबाएंगे एंड यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू डालेंगे 0.425, ठीक है। एंड में जाएंगे
राइट क्लिक करेंगे जेडिस पे एंड रिसेट कर देंगे इसको एंड दोनों फिर से हम की फ्रेम सिलेक्ट करके F9 दबाएंगे, ग्राफ में जाएंगे एंड एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा एंड एक ऐसे ग्राफ बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, इसका जो ये है सेंटर, इसको हम इस पर पेस्ट पर रख देंगे। अगर ये विजिबल नहीं होता तो आप यहाँ पे क्लिक करना तो ये विजिबल हो जाए एंड इसको हम मिड में रखेंगे एंड ग्राफ ऑफ कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्री कंपोज कर देंगे एंड जो इसका ये हमने बनाया है ये दोनों कंट्रोल A एंड कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे एंड बाकी इन तीनों इन यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे एंड इस पर भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड इसको भी हम प्री कंपोज कर देंगे एंड इसको भी कर देंगे। बट अब हमें देखना है, राइट अंदर जाएंगे, अब हमको देखना है कि ये कहाँ पे है, ठीक है। इसका यहाँ कर देंगे हम ऊपर ताकि सही दिखे, ठीक है। एंड हम तीसरे में जाएंगे, इसका भी चेक करेंगे हमारा फोकस कहाँ पे है जूम का, ठीक है। सो इसको हम मिड में कर लेंगे यहाँ पे। सो हमारा 3 हो गया ये। अब इस पे हमें जो मैंने इफेक्ट बनाया है वो कैसे बनाया वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे, लाइक यहाँ पे एक इफेक्ट डालेंगे ऑप्टिक्स। मैं इस पे क्लिप पे ही डाल रहा हूँ, आप चाहो तो एडजस्टमेंट लेयर भी ले सकते, ठीक है। इसका थोड़ा बड़ा गैप था यहाँ पे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यू दबाएंगे। यहाँ पे हम 0 रहने देंगे एंड एंड में जाएंगे, सी लाइक 52 मान कितना, अभी चेक करते हैं कितना हुआ है एंड यहाँ पे इसको रिवर्स कर देंगे। तो अभी ये इफेक्ट ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। अभी ये जूम आउट हो रहा है ऐसे, इस पर मैंने ईज आउट नहीं करा है, सिंपल ऐसे ही बनाया हुआ है। एंड इस पर एक इफेक्ट डालेंगे, एडजस्टमेंट लेयर ले लेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ पे डालेंगे BCC प्रिज्म, ठीक है। एंड ये दोनों चीज़ें हम इसकी सेंटर में कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो अभी ये जूम आउट हो जाए, तो अभी लगेगा ये उससे जूम आउट हो रहा है। सो अब क्या करना है, हमें सेम यही करना है, इसका ये कॉपी करके हमें इस पर पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये सेम लेंथ है एंड इसको ऐसे कर देना एंड इस पर भी कॉपी कर देना यू और ये एंड में लगा देना। अब इस वाली एडजस्टमेंट लेयर को डुप्लीकेट करना है 2 बार एंड एक यहाँ पे लगा देनी है एंड लास्ट वाली तीसरे पे लगा देनी है, ठीक है। सो अभी ये हो गया हमारा, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हमने स्टार्ट करा था तो यहाँ पे सॉलिड लाइन लूँगा मैं एंड एक फ्रेम छोड़ दूँगा, कट कर दूँगा एंड एक फ्रेम रहने देता हूँ एंड इसको वाइट कर दूँ सॉलिड को। तो अभी क्या हो जाए, ये ऐसे फ्लैश होते आएगा, राइट, ठीक है। अब हमारा काम है बाकियों पे की फ्रेम लगाना एंड जूम आउट करना, जो मेन क्लिप है हमारी। तो इसमें से हम ये कॉपी सॉरी अच्छा यहाँ पे है, इसमें से हम कॉपी करेंगे ये दोनों, क्योंकि ये मैंने पहले बना दिया था। सो इस पर पेस्ट कर देंगे। सो इनका हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारा पॉइंट है जूम का, इनको पहले प्री कंपोज कर देंगे हम सभी को, क्योंकि हमने जूम आउट लगा दिया, इसको भी कर लेंगे एंड इसका हमें ये चेक करना है ये सही है कि नहीं है। यहाँ पे जाना है एंड चलो इसका ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देंगे इसको ताकि फेस दिखे एंड बाकी कट करता हूँ मैं यहाँ पे। इसमें जाएंगे, इसका देखेंगे लाइक ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको बीच में करेंगे। अब ठीक है एंड इसका भी चेक कर लेंगे हम, ठीक है।
इस वाली क्लिप पे हमें रोटेशनल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एस एंडर कोश है यू दबाएंगे, जो ये हमारा है यहाँ पे, तो इस पे हम क्लिक करेंगे रोटेशन पे, एंड में जाएंगे एंड यहाँ पे हम डालेंगे 15, ठीक है, एंड यू प्रेस करेंगे तो ये हमारे की फ्रेम दिख जाएंगे। इनको सिलेक्ट करेंगे, F9 दबाएंगे, ग्राफ में जाएंगे, वैल्यू ग्राफ, एंड इसको सिर्फ रोटेशन में हम सिलेक्ट करेंगे एंड इसको हम इससे एक ग्राफ बना देंगे। ठीक है, अब हम इसको ठीक करेंगे, लाइक इसमें हमें फेस दिखना चाहिए। ठीक है, अब सही है, एंड इसको हम आप इधर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। उस ग्राफ आपको सेम रखना है, थोड़ा कि हमें एंड में जाते हुए मोड़ना है। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ तक हो गया। एक और चीज़ हमें करनी है यहाँ पे बीच में, वो अभी बाद में करेंगे हम। ठीक है, एंड अब यहाँ पे भी हमें वही रोटेशन वाला डालना है, तो हम सिंपल यहाँ जाएंगे एंड इसको ऑफ करेंगे एंड ये सिलेक्ट कर लेंगे। इस पर पेस्ट कर देंगे, लाइक इतना, एंड यहाँ पे जाएंगे और इसको बराबर कर देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो रखा था हमारा उसमें। एंड अब हम इसको प्री कंपोज करेंगे एंड इसको ठीक करेंगे ऐसे, इसको सेंटर में रखेंगे ताकि अपना बंदा ठीक है। अब सेम करना है हमें ऐसे, इस वाले को कॉपी कर लेंगे क्योंकि इसका ट्रीटमेंट सही है अभी, एंड इस पर पेस्ट कर देंगे हम लाइक दिस, एंड देखेंगे कहाँ पे है ये एंड यहाँ पे। इसको हैंग करके इसको फिर कंपोज कर देंगे एंड ये वाला भी और इसका, एंड देखता हूँ मैं यहाँ पे अलग है। यहाँ पे हमारा ये राइट में घूम रहा है एंड इधर हमें दूसरा लोकेशन लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये वाला पेस्ट करेंगे अभी। इसको हम इसको मिलाएंगे एंड इसमें रोटेशन का क्या है, इसमें यहाँ पे 0 रहेगा, फर्स्ट रोटेशन यहाँ पे 0 रहेगा एंड एंड में जाके ये -15 कर देना इसको। ये उल्टा हो जाएगा, इसको ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसका ग्राफ हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब बेकार हो गया। ग्राफ में जाएंगे हम, अभी उल्टा सीधा हो गया, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे एंड इसको ऐसे करेंगे। अभी ये बहुत नीचे है तो इसको फिट करेंगे एंड इसको थोड़ा सा ऐसे, बस अब ये वैसे सही होगी। तो अब इसको हम प्री कंपोज कर देंगे एंड अंदर जाएंगे एंड फिर से इसको ठीक करेंगे। ये यहाँ पे ठीक करना ज़्यादा सही रहता है, अगर बाहर करोगे तो सब में ठीक हो जाएगा, तो सब में एक जैसा हो जाएगा। अभी ये ठीक लग रहा है। अब यही वाला हमें इस पर भी प्रेस करना है, ये वाला। इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे प्रेस कर देंगे एंड यहाँ पे। ये थोड़ी छोटी है क्लिप, राइट, इसको हम यहाँ तक देंगे। इतने से कुछ नहीं होता है, अगर आपकी कभी 1 फ्रेम कुछ इशू होता है इसमें आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं एंड इसको फ्रंट में रखेंगे इस पर। ठीक है, एंड इसको एंड ये फिर से इशू हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर भी सेम हमें डालना है, लाइक इससे, एंड ये हर बार आपको ठीक करना पड़ेगा, हर बार। इसको हम ये कंपोज करेंगे, अंदर जाएंगे एंड एज यूजुअल सभी को हमें बार बार ठीक करना। अब यही वाला हम इस पर प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर हम जाएंगे एंड इस वाले पे इसको होल्ड प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे एंड फिर कंपोज मार देंगे। इसको मार चुके हैं शायद फिर कंपोज। ठीक है, इसमें जाएंगे और इस वाले का भी हम ठीक कर देंगे, राइट, यहाँ पे। अब ये लास्ट वाली क्लिप आती है, इसमें मैंने टाइम मैपिंग का जूम बनाया था। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइम पे जाएंगे, टाइम मैपिंग, बीच में आऊँगा, थोड़ा सा हिलना है इसको, बस ज़्यादा मूवमेंट कैच नहीं करनी है क्योंकि उसके बाद ना फिर वो ऑटवर्ड सा लगता है, मतलब बहुत जल्दी गया एंड बहुत जल्दी आया, बेकार लगता है। F9 करेंगे एंड ग्राफ बनाएंगे,
इस वजह से एंड बस यहाँ पे जाएंगे एम ओपन को जूम बनाएंगे एस अंडरकोर्स ब्लड मो हर्ब्स। बहुत बंदे क्या करते हैं बहुत ज़्यादा जूम कर देते हैं तो उसी वजह से फिर वो बेकार लगता है। तो एक की फ्रेम यहाँ डालेंगे, एक मिड में डालेंगे, लाइक मैं डालेंगे 825 एंड फिर से हम इसको रिसेट मार देंगे, कॉपी करेंगे एंड सिलेक्ट करके F9 दबाएंगे, ग्राफ में जाएंगे एंड एक ऐसे ग्राफ बनाएंगे। सो अब ये और इसको हम प्री कंपोज करेंगे, अंदर जाएंगे एंड मोड कर्व्स को हम फ्रंट पे कर दें लाइक ऊपर। तो अभी ये इतना बनेगा बस। सो अब हमने ये सब सारा क्लियर कर दिया है एंड कंट्रोल ऑल करके सभी अपने मोशन ऑन कर देंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ हो गया है। सो इतना हो गया हमारा। सो लेट मी सी कि अब क्या रह गया हमारा खेलने को। सो मुझे लगता है मैंने यहाँ पे ज़्यादा जूम नहीं करा है ये वाला पे, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा जूम करा है, ये ज़्यादा जूम हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे इसका जूम कम कर देंगे यहाँ पे। इसका जूम 45 है, मेरे ख्याल से मैंने किया होगा 825 किया होगा, क्योंकि ज़्यादा हिलाया नहीं ना मैंने उसको। तो इस वजह कर देते हैं एंड दोबारा से ग्राफ बनाएंगे। ये बहुत ऊंचा हो गया, इसको नीचे करेंगे। शायद इतना ही है क्योंकि उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है एंड ज़्यादा जूम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ग्लिच करना है हमें इसलिए। और यहाँ पे भी हमें वही जो हमने यहाँ पे बनाए थे एंड में लाइक ऑप्टिक्स, इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है एंड ये दोनों की फ्रेम्स को उठा के यहाँ डाल दें। तो इसका भी जूम शायद इसको थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। ये शायद फ्रीक्वेंसी थोड़ी हम बढ़ा सकते हैं, मुझे लगता है कम है इसको। हाँ अब सही, हाँ अब सही है, ठीक है। सो तो इसको बंद कर देंगे। अब हमारा काम है ट्रांजिशन वगैरह डालना। सो अब हम वो करेंगे क्योंकि हमारा जूम वगैरह बन गया। तो अब हम शेप वगैरह डालेंगे कहीं पे जहाँ ट्रांजिशन डालेंगे, लाइक यहाँ पे मैंने ये करा है। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर लूँगा मैं शेप डालने के लिए, एडजस्टमेंट लेयर एंड इसको इतने से काट दूँगा एंड इसको यहाँ से काट दूँगा, यहाँ पे डालूँगा एस अंडर शेप, ठीक है। एंड मसला मतलब ऑन कर दूँगा, लाइक मिड में जाऊँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालूँगा शायद 825 एंड यहाँ शायद मैंने ज़्यादा हो जाए समथिंग, ठीक है। दोनों पे की फ्रेम लगाएंगे फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे। तो यहाँ पे फर्स्ट में जाएंगे हम माइनस लगा देंगे, तब 0 कर देंगे, देन इसको भी 0 कर देंगे। एंड में जाएंगे फिर हम दोनों को 0 कर देंगे, देन सारे फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, F9 दबाएंगे, ग्राफ में जाएंगे एंड एक सेटिंग चूज करेंगे, देन उसका ग्राफ बनाएंगे। देन दूसरी सेटिंग चूज करेंगे इसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे सेम ऑलमोस्ट। सो ये शेप हमारा ग्राफ ऑफ करेंगे, शेप हमारा बन गया यहाँ पे फर्स्ट। अब हमें कुछ नहीं करना है। सो इसको डुप्लीकेट करेंगे हम एंड इसको वहाँ पे ड्रैग कर देंगे जहाँ पे हमें ये शेप चाहिए दोबारा से। सो यहाँ पे एंड एक और बार शायद डुप्लीकेट करेंगे इसको हम एंड इसको हम फर्स्ट वाली पे पेस्ट कर लेंगे, लाइक थर्ड वाली पे। शायद यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, एंड ये हमारा इनपुट का ट्रांजिशन लाइक शेप। अभी इसमें हमें ट्रांजिशन डालनी है
सो हमने शेक बना लिए थे यहाँ तक, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सॉलिड लेंगे ताकि ये ट्रांजिशन स्मूथ हो। ये सॉलिड लूँगा यहाँ पे एंड इसको इस पर इतना काट दूँगा मैं, ताकि इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। सो यहाँ से इतना काट देते हैं। दैन हम मिड में जाएंगे, टी दबाएंगे एंड ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लाएंगे एंड एंड में जाएंगे, स्टार्टिंग में सॉरी, दैन एंड में जाएंगे, दैन 0। दैन तीनों की फ्रेम हम सिलेक्ट करेंगे, F9 दबाएंगे, तीनों सिलेक्ट करेंगे, ग्राफ में जाएंगे एंड ग्राफ ऐसे बनाएंगे। सो अभी बीच में ये हो, बट अभी ये येलो हो रहा है तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूँगा। आपको वाइट सॉलिड लेनी है, ये मैंने इससे लिया इसलिए किसी भी कलर में आ गई। दैन इसी को आप कॉपी कर लो एंड इस वाले पे पेस्ट कर दो, लाइक इसके ऊपर, एंड की फ्रेम मैच कर दो एंड एक और बार कॉपी करो एंड शायद हाँ, और यहाँ पे ग्लास नहीं, यहाँ पे नहीं करनी है। सो अभी ये हमारा इंट्रो वाला ट्रांजिशन का पार्ट हो गया। मैं ऑडियो ऑफ कर रहा हूँ। सो अब हम मेन क्लिप्स पे ट्रांजिशन लगाएंगे। सो फर्स्ट क्लिप हमारी है ये वाली। तो अब यहाँ पे हमें शेक लगाना है एंड कुछ जो भी करना है हमें। तो सबसे पहले तो मुझे फ्रीज फ्रेम करना है यहाँ पे, राइट, इसे डुप्लीकेट करूँगा Ctrl+D से एंड राइट क्लिक एंड फ्रीज फ्रेम, ठीक है। एंड इसको यहाँ कर लूँगा। मैं इसके अलावा क्या करता हूँ, ये फ्रीज फ्रेम के अलावा मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको फुल करूँगा एंड इसका लाइक इफेक्ट अभी के लिए मैं ऑफ कर दूँ, ठीक। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको फुल करूँगा एंड कंट्रोल स्पेस दबाऊँगा FX कंट्रोलर से एंड इसका एक स्नैपशॉट ले लूँगा, लाइक यहाँ पे इसको सेव कर लूँगा JPG में, लाइक RS2 फ्रेम 1 ब्लैक, ठीक है, लाइक या दिस वन सेम फ्रेम है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव नहीं करूँगा, जैसे आपको दिखा दिया मैंने, ये सेम फ्रेम है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद बाहर आऊँगा, बैकग्राउंड रिमूवर, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन इमेज करेंगे तो ये ओपन इमेज हो जाएगा एंड हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ हमने सेव किया, लाइक दिस वन। तो हमने ये सेव करा है, इसको बस हमें अपलोड करना है इस पर। सो ये बैकग्राउंड लाइक 1 सेकेंड में ये बैकग्राउंड रिमूव कर दिया एंड इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है, सिंपल। एंड वापस आना है आपको आफ्टर इफेक्ट्स में, इसको ऑफ करना है एंड जो PNG हमने बनाई है उसको जस्ट यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर लेना है, राइट, ठीक है। मैं वही वाली करूँगा जो मैंने पहले से ले रखी है उसमें एंड ये वाली, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा एंड इसको कुछ फ्रेम आगे जाके लाइक इतना एंड इसको यहाँ से काट दूँगा, ठीक है। एंड इसका हम वापस से ये जो इफेक्ट है इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो P प्रेस करेंगे एंड पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाएंगे। इस वाले को हम एंड में ड्रैग कर देंगे क्योंकि हमें फाइनल पोजीशन यहीं पे चाहिए। एंड फर्स्ट वाले को हम ये वाई एक्सिस को नीचे कर देंगे, लाइक दिस, ठीक है। सो ये ऊपर जाएगा एंड ऐसे मैच करेगा। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 दबाएंगे एंड ग्राफ में जाएंगे। इस बार हम स्पीड ग्राफ चूज़ करेंगे एंड एक ग्राफ बनाएंगे ऐसे, लाइक इसको थोड़ा फास्ट मिलना है, इसको इतना कर देते हैं, लाइक अभी ऐसे हो, ठीक है। सो अब क्या करूँगा, मैं इस पर एक इफेक्ट डालूँगा विच इज़ GCC प्रिज्म, ओके। सो इसमें ये थोड़ा सा क्रोमेटिक सा इफेक्ट आएगा जो मैं यूज़ करता हूँ। अब हमारा दूसरा काम है, इसको प्रीकम्पोज कर देंगे Ctrl+Shift+C से, ठीक है। अब हमारा काम है इसके ऊपर शेक वगैरह डालना। तो एक एडजस्टमेंट ले लेंगे यहाँ से एंड इसको पूरा कर लेंगे एंड इसको यहाँ तक कर देंगे क्योंकि ये हमें बड़ा बनाना है, लाइक H कम लेंगे यहाँ पे एंड इसकी वैल्यू डालेंगे। लाइक पहले यहाँ पे मोशन ब्लर ऑन करेंगे, फिर यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे एंड यहाँ पे एक वैल्यू डालेंगे फ्रिक्वेंसी में 5.25, सॉरी फ्रिक्वेंसी नहीं, फ्रिक्वेंसी हम रखेंगे इसको डिफ़ॉल्ट पर। अभी देखेंगे हम कितना ये इफेक्ट डालता है, उसके बाद हम चेंज करेंगे,
एंड फर्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम 0 कर देंगे, इसको इतना ही रहने देंगे अभी के लिए, एंड इसको यहाँ पे 0 कर देंगे। इफ हम खोलेंगे F9 दबाएंगे, फिर से हम जाएंगे, फिर हम एक ग्राफ बनाएंगे वैल्यू ग्राफ में, इसको बड़ा कर लूँगा मैं यहाँ पे। ग्राफ हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही बनते हैं, मतलब इस टाइप के शेक बनाते हैं तो मैं इसको ऑर्डर कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ सही है। एक तो ये शेक बन गया है। अब हमें इस पर ट्विस्ट शेक लगाना है, तो एक और मैं डुप्लीकेट लूँगा इसकी, है ना, एंड इसको मैं नीचे रखूँगा, एंड इस वाले को मैं छोटा रखूँगा उससे, लाइक इतना रखूँगा मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, एंड इस पर एक ट्विस्ट डालूँगा, ट्विस्ट, ठीक है। एंड एक अमाउंट पे पहले हम इनेबल में जाएंगे, ब्लर ऑन करेंगे, लाइट ऑन करेंगे, देन स्लाइड ऑन करेंगे, एंड हम अमाउंट पे एक की फ्रेम डालेंगे, एंड इसको हम रखेंगे यहाँ पे लाइक 50, एंड यू प्रेस करके स्टार्टिंग में जाएंगे, इसको हम करेंगे 0, एंड एंड पे भी हम इसको 0 कर देंगे, एंड जो इसकी स्पीड है जो उसको हम रखेंगे 1.17.10, एंड इसको हम सिलेक्ट करेंगे फिर से, फिर एक ही ग्राफ बनाएंगे सेम, और इसका थोड़ा सा बनाएंगे, इसको थोड़ा सा कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा और फास्ट हो जाए एकदम लाइक दिस। इसको हम मोशन ब्लर ऑन करेंगे, ग्राफ ऑफ करेंगे। अब एक हम सॉलिड लेंगे इसी की, एंड सेम चीज़ करेंगे जैसे हमने प्रीवियस में करी है। तो मैं क्या करूँगा, बनाने के बजाय मैं यहाँ से जाऊँगा, डुप्लीकेट करूँगा इसको, एंड इसको यहाँ पे ले आऊँगा, राइट, इससे समय बचेगा, एंड इसको यहाँ पे करूँगा क्योंकि ये सब यहाँ होना चाहिए, तो इसको भी यहाँ करना है, एंड इसका भी हमें ठीक है मैच करना है, ठीक है, इसका ठीक है हमारा, एंड ये हो गया, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट वाले का बन गया बिल्कुल। नाउ ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको ऑन करेंगे, लाइक इस पर भी हमें एक इफेक्ट डालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, एंड इसको कितना काट देंगे, जूम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एंड इसको थोड़ा यहाँ पे छोटा कर लेंगे, यहाँ पे डालेंगे एस वर्थ फ्रॉम, एंड स्टेप को हम 50 रखेंगे, एंड जो जेड स्टेप इसको हम 0.850 रखेंगे यहाँ पे मिड में, एंड यहाँ पे हम 1 कर देंगे, एंड फिर से हम एंड में जाएंगे, यहाँ पे भी 1 कर देंगे, ठीक है। देन अमाउंट पे जाएंगे, अमाउंट पे भी हम सेम करेंगे, लाइक यहाँ पे की फ्रेम, देन यहाँ पे 0.850, एंड यहाँ पे 0, एंड में भी 0, ओके। ये इतना बन जाएगा हमारा। यहाँ पे इस पे जाएंगे, यहाँ पे भी हमें एक की फ्रेम, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर लेनी है, एक और एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, एंड शेक इस पे बनाएंगे फिर से शेक, एंड इस बार हम इसकी वैल्यू रखेंगे 22, एंड एम्पलीट्यूड पे एक की फ्रेम लगाएंगे, वैल्यू रहेगी 0.850, एंड यू, एंड इसको ज़्यादा दूर नहीं ले जाना, यहाँ पर ले जाना है, इसको 0 कर देंगे, एंड यहाँ पे भी 0 कर देंगे, एंड हो जाएगा। सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से जाएंगे, फिर एक की फ्रेम ग्राफ बनाएंगे, इसको थोड़ा आगे कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे BCC इफेक्ट डालेंगे इसी में, BCC प्रिज्म, ठीक है। अभी ये ऐसे आया, ये हो गया हमारा थर्ड क्लिप का, इतना हो गया। अब हम जाएंगे अगली क्लिप पे, एंड इसमें क्या करा है मैंने, हेड पॉपअप इफेक्ट बनाया है, जो मैंने एक बार ट्यूटोरियल भी डाला था उसका। अगर आपको सिर्फ वही देखना है तो आप देख सकते हो, बट यहाँ पे भी मैं प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो प्रोसेस सिंपल है, जस्ट हमें इनको डुप्लीकेट करना है 2 बार, एंड इस वाले को राइट क्लिक करना है, एंड फ्रीज फ्रेम, एंड इसको आगे कर देना, एंड यहाँ से हमें डिलीट कर देना। देन इसको राइट क्लिक करके फ्रीज फ्रेम, इसको भी आगे कर लेना है, एंड ऐसे डिलीट कर देना बाकी।
सो अब हम इस पे क्या करेंगे, एक मास्क बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये जो इफेक्ट है ना इसको अभी के लिए ऑफ कर देंगे, जिससे ये क्लियर दिखे, अदरवाइज ये क्लियर दिखेगा नहीं। सो क्या करेंगे, फर्स्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे पेन टूल लेंगे एंड इस वाले स्क्रीन को बड़ा करेंगे टिल्डा की दबा के। एंड लाइक मैं एक नीचे इसका बनाऊँगा मास्क एंड एक इसके हेड का, जिससे हेड पॉपअप हो जाए। ठीक है, तो लाइक मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब सेम काम हमें दूसरे वाले पे करना है, इस पे। सो इसमें हमें इससे सिर्फ सर्कल लेना है, तो मैं यहाँ से हुआ क्योंकि हमने यहीं से छोड़ा है वो वाला, ऐसे 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 ऐसे। सो इसमें जाता है बहुत टाइम, अगर आप सही से करने बैठोगे तो इसको। आई डोंट लाइक दिस। मच्छर वाले मरते नहीं है ना दिन में ना रात में। तब पहुँच रहा है यहाँ पे, इसको भी अभी पहुँचना होता है। ठीक है, इतना हो गया। सो ये जो मिसमैच है, आई थिंक मिसमैच नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मिसमैच है, इसको आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं इसको। इसको थोड़ा सा नीचे कर दो एंड यहाँ पे इतना, आई थिंक इतना। ठीक है, सो हमारा दूसरा भी बन गया। अब हम बाहर आएंगे। सो अब सिंपल है, हमें इस वाले पे एक सॉलिड लेयर लेंगे हम। पहले इसको एनिमेट कर देते हैं, फिर हम सॉलिड लेयर लगा देंगे। ठीक है, एस प्रेस करेंगे हम कीबोर्ड पर, स्केल पे जाएंगे, इसको हम एंड में ड्रैग कर देंगे एंड यहाँ पे हम थोड़ा जीरो कर देंगे, थोड़ा क्या पूरा जीरो कर देंगे। लाइक ये अभी यहाँ से हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, इसका जो एंकर पॉइंट है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एंकर पॉइंट को यहाँ ड्रैग कर देंगे। सो ये एंड अब करेंगे हम इसके, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको जीरो। तो अभी ये नीचे से हो जाए परफेक्ट। ठीक है, एंड हम दोनों की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, F9 दबाएंगे एंड ग्राफ में जाएंगे एंड ग्राफ हम स्पीड ग्राफ यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड इसको थोड़ा ऐसे बनाएंगे फास्ट। सो ये एकदम से आए, देन वो आएगा। उसको भी हमें सेम करना है। लाइक पहले उसका एंकर पॉइंट हमको, ये उसका एंकर पॉइंट ऑलरेडी मिड में है एंड स्केल दबाएंगे, इसको ड्रैग कर देंगे एंड यहाँ पे हम इससे जीरो कर देंगे। सो क्या हो जाए, ये ऐसे निकल के आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे परफेक्ट पोजीशन पे है। दैन की फ्रेम हम सेम बनाएंगे, ओ सॉरी मास ग्राफ हम सेम बनाएंगे। अब हमारा सेम वही लास्ट है, हमें सॉलिड लेनी है एंड इसका जो मास्क है M दबाएंगे एंड मास्क पॉइंट को कॉपी करके इस पर प्रेस कर देंगे एंड इस पर हम एक T दबाएंगे, T प्रेस करेंगे एंड ओपेसिटी या की फ्रेम लेंगे, इस पर यहाँ ड्रैग कर देंगे एंड इस पर जीरो कर देंगे। सॉरी दोनों की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, F9 दबाएंगे, फिर से हम मास्क में जाएंगे, ग्राफ में जाएंगे सॉरी एंड इसको ऐसे ग्राफ बना देंगे। तो अभी क्या होगा, देन यहाँ पे हम जाएंगे, इसको कलर चेंज कर देंगे वाइट एंड सेम काम इस पर करेंगे। इसे सॉलिड को हम सेलेक्ट करेंगे एंड इस पर ड्रैग यहाँ पे रख देंगे इसके ऊपर। सो अभी हम क्या करेंगे, इस पर जो मास्क है पहले हम उसको डिलीट कर देंगे, अदरवाइज वो यही ले लेगा। एंड इसका जो मास्क है M दबाएंगे, मास्क 1, इस पर हम प्रेस कर देंगे। सो अब मास्क सही हो गया और इसको हम ड्रैग कर देंगे एंड में। सो अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। सो वो सारे की फ्रेम ऑफ करेंगे। इतना ऊंचा क्यों है, अच्छा ये क्लिप के ऊपर चलाएगी। सो इसको इसके नीचे, अभी ये परफेक्ट। लाइक हम बैक जाएंगे। ओह सॉरी, क्या हुआ ना कि जीरो तो करा नहीं हमने, यहाँ पे जीरो चलना था। ठीक है, तभी तो वो दिखेगा। यहाँ पे मैंने शायद गलती से वो कर दिया। हाँ, अभी तो दिखेगा ना वो। ठीक है, कि असिस्टेंट उसको पूरा ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इन दोनों को प्रीकम्पोज कर देंगे एंड इसको भी प्रीकम्पोज कर देंगे। और मैंने शायद दूसरी भी ले ली, इसको एंड इसको सिलेक्ट करूँगा, प्रीकम्पोज कर दूँगा। सो अभी ये सही हो गया।
बराबर, ठीक। यहाँ पे एक फ्लैश भी मैंने यूज़ करा है शायद, तो एक सॉलिड फिर से सॉलिड हम वही कॉपी कर लेंगे फ्लैश को बनाने के लिए, बार बार नहीं बनाएंगे, समय खराब हो गया। सो इसके ऊपर रख दूंगा मैं इसको, भी दबाऊंगा ये ड्रैग पॉइंट आ जाएगा एंड इससे क्या होगा, थोड़ा और छोटा कर देते हैं राइट। सो यहाँ पे कर देते हैं, सो नाइस, ओके। सो यहाँ पे भी हमारा ये काम हो गया एंड इसको हम मोशन ग्राफ फिर से ऑन कर लेंगे। शायद शेक मैंने यूज़ करा है यहाँ पे या नहीं, लेट मी सी, नहीं किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लैश यूज़ नहीं किया है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ज़रूरत नहीं है। आप चाहो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आई थिंक मैंने यहाँ पे किया है तो मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा, क्योंकि वहाँ तो किया नहीं है, बट इधर किया तो इसको इधर पुट कर दूंगा। यहाँ पे किया है ना, ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट जाएंगे आगे। आई थिंक आगे मैंने कहीं क्लिप में आई थिंक कुछ नहीं किया मैंने, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एडजस्टमेंट लेयर ली है राइट। ये मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, आपने देखा होगा मेरे एडिट्स में। मैं यहाँ पर रेडियल ब्लर यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम, जहाँ पे क्लोज क्लिप होते हैं वहाँ के लिए। सो रेडियल सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में डालेंगे फेस पे, क्योंकि फेस मैटर करता है। एंड इसकी जो वैल्यू है मैं इसको 5 रखूँगा, ज़्यादा नहीं रखता हूँ मैं। सो अभी क्या हो जाए, इसके आसपास रेडियल ब्लर हो जाए, और यहाँ पे हम सॉलिड वही वाली फिर से कॉपी करेंगे, कंट्रोल डी, एंड यहाँ पे फ्लैश के एज ए फ्लैश इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आई थिंक मैंने क्या यूज़ करा, यहाँ पे भी मैंने शायद, यहाँ भी ये वाली जो लेयर है इसको हम यहाँ तक रखेंगे, क्योंकि ये मैंने यहाँ तक यूज़ किया। ये भी यहाँ तक एंड क्लिप पे नहीं किया मैंने। सो ये इतनी लंबी लेयर रहेगी इसकी रेडियल ब्लर, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एंड पे क्या करा है, यहाँ पे छोटा सा एक ग्लिच बनाया मैंने। वो कैसे बनाया है, एडजस्टमेंट लेयर ली एंड इधर मिड में मैंने इसको डाला, एंड यहाँ पे एक दूसरी क्रॉस ग्लिच करके इफेक्ट है उसको डाला मैंने। एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने रख दी, वैल्यू लाइक मैंने रखी यहाँ पे 25, एंड बाकी सब सेम है। एंड इसको मैंने ऑफ कर दिया, ठीक। एंड एनिमेशन ट्रेनिंग में जाऊँगा मैं, आई थिंक मैंने ये रैंडम ही छोड़ा है, हाँ ऐसे थोड़ा बहुत हुआ था उसमें। ऑन करता हूँ कितना है। सो इसको मैं यहाँ से थोड़ा बढ़ा देता हूँ, अब ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए, एंड इसको फिक्स कर देता हूँ। इसको मैं ऑफ ही रखूँगा अभी। अभी ये छोटा सा इफेक्ट बन गया। अभी साउंड नहीं आ रहा तो ये इतना मैच नहीं कर रहा है, बट जब साउंड ऑन करेंगे तो पता चल जाएगा। एंड सभी ऊपर से हम मोशन ब्लर ऑन कर देंगे। दैन अब बात आती है हमारी मेन ग्लिच की, विच इज़ AI ग्लिच, AI कार्टून एनिमे वट एवर यू से। सो फर्स्ट क्लिप में जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लिप में करना है। सो फर्स्ट क्लिप में जाएंगे एंड इसका कंपोजिशन के अंदर जाएंगे, लाइक इस वाली कंपोजिशन में, एंड इसको फुल करेंगे एंड लाइक मिड में जाएंगे एंड ये फ्रेम को हम फिर से सेव कर लेंगे, कंट्रोल ये स्नैप, देन सेव द फ्रेम। सो आरसू ग्लिच 1 ऐसे करके डाल देता हूँ मैं। सो यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको। अब सबसे पहले हमें काम क्या करना है, एक ब्राउज़र खोल लेना है एंड यहाँ पे सर्च करना है गूगल जेमिनी। सो दिस वाज मैं इसको कंट्रोल कॉपी कर लेता हूँ। ये वो फॉर्म थी। सबसे पहले यहाँ पे एक अपलोड फाइल करनी है हमें, फाइल हमें वही अपलोड करनी है जो हमने अभी फन क्रिमिनल के लिए कॉपी करी है, ग्लिच बंद किया। सो एंड ये पेस्ट कर दें। ये मेरी प्रॉम्प्ट नहीं है, ये कैफ एडिट्स करके एक चैनल है, उस भाई की है ये। सो सारा क्रेडिट उस पर जाता है, बट उन्होंने ये चैट GPT में यूज़ किया है, मैंने गूगल जेमिनी में करा है एंड गूगल जेमिनी का ज़्यादा बेटर रिजल्ट है। सो मैं इसको प्रेस करूँगा ओके। सो ये बना के दे देगा, क्योंकि जब मैंने चैट GPT में ट्राई किया था तो उसमें क्या था कि रेशियो गलत आ रहा था, मतलब जो मेरी ओरिजिनल इमेज है
मतलब कंपोजिशन है वो रेशियो नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इसमें ट्राई किया। तो लाइक ये बन गई है। तो इसको हम ऐसे डाउनलोड कर लेंगे, फिर से जाएंगे हम अपने कंपोजिशन में, यहाँ उसको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट में वही करूँगा जो मैंने पहले से बना रखी है, राइट, ठीक है। बस जस्ट मैंने आपको प्रीव्यू दिखा दिया। एंड वेयर वाज आई जेमिनी फर्स्ट, ये वाली है। एंड इसको यहाँ पे इसके ऊपर ट्रैक कर दूँगा राइट साइड में, एंड कंट्रोल जी दबाऊँगा तो ये फिट हो जाएगी। एंड अब इसको बात आती है, अब हम इसको कैसे कट करते हैं। तो मैंने क्या करा है, यहाँ से 1 2 3 फ्रेम लिए, दैन 1 फ्रेम 2 फ्रेम पे काट दिया, दैन फिर 2 फ्रेम लिए मैंने 3 फ्रेम, दैन फिर इसको 1 फ्रेम पे काट दिया, दैन 3 फ्रेम, ऐसे रैंडमली इसको काट दिया। सो अब क्या करेंगे, इसको हम एंड वाले डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो ये 4 आएंगे, ठीक। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट लेयर लेनी है इसके ऊपर, इस पर हमें वही इफेक्ट डालना है जैसे क्रॉस क्लिक, एंड यहाँ पे मैंने इफेक्ट की एंड बाकी सब चीज़ें और मतलब ये सब ऑन रहेगा इसमें, ठीक है। सो अभी ये इफेक्ट ऐसे वर्क करेगा। सो इसमें एनिमेशन मैंने बताना भूल गया आपको, यहाँ पे जाना है, एनिमेशन ट्रेनिंग में जाना है, एंड यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, लाइक मैंने डाल दी 134 एंड देन 100, सॉरी मिड वाली 100, देन इसको हमने डाला था लाइक 9। सो अब ये ग्लिच थोड़ा बेटर करेगा। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेम नहीं है तो क्या करना है, आपको जो हमने अभी बनाई है उस वाली को ऐसे फ्रेम में काट लेना है, सेम ही चीज़ बनेगी। देन हम जाएंगे विच क्लिप मैंने यूज़ करी है, एंड इस क्लिप में भी ग्लिच कराएं तो हमें सेम करना है यहाँ भी। सो हम इस वाले फ्रेम को लेंगे क्योंकि उसमें फ्रेम मैच नहीं कर रहा है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इस फ्रेम को लेंगे एंड डाउनलोड करेंगे, सेव जीपीजी, फ्रेम 4 मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। एंड इसको मैं जाऊँगा बैक अपने गूगल जेमिनी में एंड इसको अपलोड कर दूँगा मैं फ्रेम 4, ठीक है, एंड पेस्ट कर दूँगा मैं वही। एंड अच्छा वो अपलोड हो रहा है अभी, एंड अभी ये बना के देगा, हम इसको यूज़ करेंगे उसमें। सो ये सारी इमेजेस एंड प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगी उसी फाइल में, प्रैक्टिस फाइल में। सो आप साथ में बना सकते। एक्चुअली ये फ्री वर्जन है तो यहाँ पे ये लोडो रहेगा। सो इसमें इसने इस बार ऐसा बनाया है, सो ये कुछ भी बना देता है। सो अब हम जाएंगे इसमें, हम इस बार मैं अपनी ये वाली दूँगा एंड इसमें यहाँ पे ड्रैग करूँगा ऊपर एंड कंट्रोल जी करूँगा, ये फिट हो जाएगा। एंड फिर से इसको वैसे ही कट कर देना है रैंडमली लाइक। सो इसको डिलीट कर देना है, इसको डिलीट कर देना है, एंड ये बड़ी होगी तो इसको यहाँ पे कर देना है, एंड आई थिंक इसको यहाँ कर देना है, एंड एक फ्रेम लेके इसको यहाँ कर देना एंड इसको एंड में लाइक इतना, ओके। एंड इसको हम ऑन कर देंगे एंड सभी का मोशन ब्लर ऑन कर देंगे, सॉरी ओके। सो अब बिल्कुल फिट बैठेगा। सो अब हमारा मेन चीज़ रह गया है जो विच इज़ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए मैंने क्या करा है, सो एक सॉलिड ले लेंगे हम, राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे वाइट सॉलिड लेंगे, ठीक है। एंड इसको लाइक कहाँ तक लिया था मैंने, शायद लाइक यहाँ तक मार लेते हैं, ठीक है। एंड जो टेक्स्ट मैंने सॉरी अब इस पर क्या करेंगे, हम स्केल पे जाएंगे एंड ये अनलिंक करेंगे तो जिससे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर लूँगा एंड तो यहाँ पे ऊपर अटैच कर लूँगा, ठीक है। अगर मुझे और छोटा करना है तो और छोटा कर सकते हो आप, यहाँ से लाइक 21 है तो यहाँ पे 18 डाल देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। अब हमें एक टेक्स्ट लिखना है, लाइक मैंने कुछ लिखा था, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखेंगे फ्रॉम समथिंग, याद है मुझे। एंड यहाँ पे जाऊँगा मैं इसको ब्लैक कर दूँगा क्योंकि वाइट पे नहीं दिख रहा है, सॉरी इससे जाऊँगा ब्लैक कर दूँगा तो अभी ये ब्लैक दिख गया। एंड फुल कर दूँगा मैं इसको। एंड जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ वो शायद मैं यूज़ करता हूँ ये वाला फ़ॉन्ट, ठीक है, एब्रिल फैट फेस। सो इसमें एडिक्शन तो क्या है मैंने नीचे लिखा है, सो ये सिलेक्ट करूँगा एडिक्शन को एंड इसके ऐसे लिखा है मैंने। अब इसको अरेंज कर लूँगा मिड में यहाँ से, सो ये मिड में आ गया। अब यहाँ से मैं काट लूँगा इसको
एंड इसको भी काट दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, एक नल लूँगा राइट क्लिक करके, नल ऑब्जेक्ट, एंड इसको यहाँ से काट दूंगा मैं। एंड इन दोनों को मैं इससे लिंक कर दूंगा। ऐसे आप पिक इसको बोलते हैं, इसको उठाओगे यहाँ पे करोगे तो ये लिंक हो जाए। सो अब मैं क्या करूँगा, पी से पोजीशन एंड लाइक मुझे इसको नीचे यहाँ पे लाना है, तो पहले मैं इसको ऊपर कर दूँगा। ठीक है, अभी ये नीचे आ जाएगा। इसको ऑफ ट्वाटा कर देता हूँ तो जल्दी आ जाएगा। दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा, F9 दबा के इसमें जाऊँगा एंड एक स्मूथ कर्व बनाऊँगा यहाँ पे आते हुए, अच्छा लगे। अब ये जब तक भी रखना है आपको, लाइक यहाँ पे रखना है, फिर इसको ऊपर ले जाना है। सो ऊपर ले जाने के लिए क्या करूँगा, मैं यही वाला एक चीज सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे जाऊँगा एंड वापस इसको ऊपर कर दूँगा एंड इसको भी मैं ऐसे एक ग्राफ बना दूँगा, इसको बना दूँगा क्योंकि जाते हुए ऐसे जाए। ठीक है, मोशन ब्लर ऑन कर दूँगा। अब आता है पॉइंट यहाँ पे इसको विगल करने का, मतलब मेरा जो टेक्स्ट होता है वो हिलता है तब वैसे। तो क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड टेक्स्ट को एक्सपेंड करूँगा, एनिमेट पे जाऊँगा एंड एक पोजीशन कर दूँगा एनिमेटर, देन रेंज में जाऊँगा एंड यहाँ पे एक लूँगा सिलेक्टर विगली में जाऊँगा एंड यहाँ पे लाइक मैंने कुछ डाला है, यहाँ पे ये रैंडम सीड में शायद मैंने डाला होगा, अभी मैं चेक कर लूँगा कितना डाला है, वो अलग चीज़ है। सो अब मैं जाऊँगा इसको मैं चेंज करूँगा, ये वाई एक्सिस है तो मैं इसको ऐसे करूँगा। ठीक, कितनी वैल्यू डाली मुझे याद नहीं, बट ऐसे मैंने फिर डाला। सो अभी क्या हो जाएगी, ये हिल जाएगा, राइट। सो ये मैंने शायद ज़्यादा हिला दिया इसको, तो यहाँ पर लाइक मैं -4 कर देता हूँ। शायद इसमें मैंने रोटेशन भी डाला है, तो एक यहाँ पे रोटेशन का भी ले लूँगा मैं, रोटेशन। सो रोटेट कर दूँगा मैं इसके यहाँ से, ज़्यादा हो गया ये, मतलब वो। सो अभी ये 10। हाँ, सो अभी ये बेटर फिट कर रहा है जैसा मैं यूज़ करता हूँ ऐसा। सो अभी आपका यहाँ पे बन गया है, तो इन तीनों को आप जस्ट डुप्लीकेट करो एंड इसको से ऊपर करके एंड इसको वापस जहाँ पे भी आपको रखना है, लाइक हमको यहाँ रखना है, जहाँ फर्स्ट क्लिप कहाँ पे एंड होती है, यहाँ पे होती है। सो इससे पहले ये ऑफ हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट आपको जाना है, अपना टेक्स्ट सेम करना है टू और अ फार्मर आई थिंक, राइट। अब इस टेक्स्ट को आपको मिडल में कर लो आप, ठीक है, या आपको इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ पे लाइक 85 कर दो एंड ये साइज बढ़ जाएगा। एंटर टूल यहाँ से सेलेक्ट कर दो एंड अभी सो ये देख सकते, तो ये बहुत ज़्यादा आगे आ गया, तो इसको छोटा कर लो इतना एंड इसको यहाँ से लो। ठीक है, एंड ऊपर करो एक फ्लैश, ये जो यहाँ पे फ्लैश आता है उसके बाद ये टेक्स्ट आता है। ठीक है, तो फ्लैश साउंड के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, कहाँ पे फ्लैश है, यहाँ पे है। अच्छा, ये दिख नहीं रहा, 1 फ्रेम है ना इसलिए दिख नहीं। तो फ्लैश साउंड के लिए मैं एक साउंड यूज़ करता हूँ विच इज़, लेट मी टेल यू विच साउंड, सो विच वन इज माइन। सो ये वाला यूज़ करता हूँ मैं, कड़क धीमी आवाज़ आती है इसमें, लिखना होता है इस पर एक L दबाओ एंड यहाँ पे इसको जस्ट ट्रैक कर दो जितना भी माइनस करना है, लाइक एकदम से बंद कर रहा हूँ एंड एक इफेक्ट डाल दूँगा बेस इन ट्रैवल एंड बेस को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा मैं, लाइक इतना एंड मैं ट्रैवल को माइनस करके प्ले कर दूँगा। तो इससे क्या है, ये थोड़ा भारी साउंड देगा। ये एक चीज़ अभी रह रही है हमारी विच इज़ मेन साउंड की, मैं इस साउंड को कैसे कम करता हूँ। सो इसमें तो मैंने नहीं करा है शायद, आई डोंट नो, बट मैं बता देता हूँ मैंने कैसे करता हूँ मैं बाकी ऑडियोस में। सो यहाँ पे इफेक्ट डालना विच इज़ बेस एंड ट्रैवल अगेन एंड इसको लाइक मैं 15 रखूँगा एंड इसको -25 एंड इसको डुप्लीकेट कर दूँगा एंड यहाँ पे आऊँगा मैं फर्स्ट पे, ये की फ्रेम लगाऊंगा सभी पे, 2 प्रेस करूँगा एंड ये सारे सिलेक्ट करके मैं इसको
इधर कर दूंगा लाइक 5-10 फ्रेम पीछे एंड यहाँ पे रीसेट कर दूंगा दिस है। देन L दबाऊंगा एंड यहाँ पे एक लगाऊंगा। देन लाइक वही 5 to 10 लाइक इसके यहाँ पे इसको मैं -10 कर दूँगा। सो अभी ये साउंड यहाँ पे दब के आएगा। पे मेन बीट आएगी हमारी, वहाँ पे ये साउंड एकदम बेटर फील देगा। आई थिंक वी आर डन विद दिस ट्यूटोरियल। तो मैंने ये एक कंप्लीट एडिट बना के आपको दिखा दी है कैसे मैं ये वर्क करता हूँ, राइट। सो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके आगे का भी बताऊँ कि एक्सपोर्ट कैसे करता हूँ एंड इसको अपलोड कैसे करता हूँ या टॉपेज कैसे करता हूँ, सो प्लीज़ कमेंट करना इसके बारे में। मैं एक बड़ा ट्यूटोरियल अगेन एक लेके आऊँगा जिसमें मैं जो मेरी इंटरस्टेलर वाली एडिट है मैं उसको कंप्लीट प्लगइन्स के साथ बनाऊंगा। देन उसको एक्सपोर्ट एंड टॉपेज एंड अपलोड कैसे करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। ओके, सो आई होप यू गाइस लाइक दिस ट्यूटोरियल। एक बात मैं कहना चाहता हूँ गाइस कि ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाने में बहुत टाइम लगता है एंड बहुत एफर्ट जाता है इसमें, क्योंकि एक तो आपको दोबारा से बनाना होता है देन एंड ऐसे बनाना होता है, साथ में बोलना भी पड़ता है कि एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। तो आई होप यू गाइस यू अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।